स्क्रीन दिख रहा है? ऑनलाइन क्लास स्क्रीन दिख रहा है? ऑनलाइन क्लास स्क्रीन दिख रहा है क्या? ओके। आज का सेशन है चैप्टर 2 है, ठीक है, लेवाई ऑफ जीएसटी। सर लेवाई ऑफ जीएसटी मतलब क्या हुआ? जीएसटी कब लगेगा? लिसन, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मतलब थॉट प्रोसेस। जीएसटी एक्चुअली देखा जाए ना, जीएसटी में 2 चैप्टर है। एक है सप्लाई और एक है आईटीसी। एक है सप्लाई, एक आईटीसी। इन दोनों का पता है क्या बोला जाता है? हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल ऑफ जीएसटी। मतलब सर यू कैन नॉट डिटरमाइन द प्रोविजन विदाउट दीज 2 टॉपिक्स। सप्लाई मतलब when GST will be leviable, when GST will be leviable। GST कब लगेगा? सर घर जाने पे भी GST लगेगा क्या? मेरे घर में ना एक पुराना टेलीविज़न रखा हुआ, एक पुराना टेलीविज़न मैंने उसको बेच दिया मार्केट में। जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? सर कौन बताएगा? सप्लाई बताएगा। मेरे घर में पुराना टीना रखा हुआ है, टीना समझना है ना, कि जंग रखा हुआ है, बहुत गार्बेज। मैंने उसको कबाड़ी को बेच दिया, उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? कौन बताएगा? सप्लाई बताएगा। मेरा दोस्त है, मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसको बोला भाई मैं तेरे को आईटीसी पढ़ा, मैं तेरे को जीएसटी पढ़ा दूंगा, तुम मेरे को अकाउंट्स पढ़ा देना। समझ में आ रहा है ना? मेरा फ्रेंड है, मैंने उसको बोला मैं तेरे को जीएसटी पढ़ा दूंगा, तुम मेरे को अकाउंट्स पढ़ा देना। भाई उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? तो सबका आंसर कौन देता है? सबका आंसर देगा सप्लाई। समझ में आ रहा है? इसीलिए बोलते हैं हॉट एंड सोल। सर जीएसटी का क्वेश्चन तभी आएगा सर, रेट क्या लगेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, आईजीएसटी लगेगा कि सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, सेस लगेगा कि नहीं, टैक्सेबल वैल्यू क्या लेंगे, ये सब तो बात का बात है सर। सबसे पहला बात तो भाई जीएसटी लगेगा क्या? समझ में आ रहा है? जीएसटी लगेगा क्या, मैं जीएसटी है क्या कि नहीं? मैं बैंक में गया पैसा जमा करने, जीएसटी लगेगा क्या? समझ में आ रहा है? इस सबका आंसर कौन देता है? सप्लाई। इस सबका आंसर कौन देता है? सप्लाई। सबका आंसर सप्लाई। सर आईटीसी आपको पता है ना, आईटीसी क्या होता है? आईटीसी क्या होता है? सर मैंने परचेस करते समय टैक्स पेमेंट कर दिया था, अब क्या मुझे मिलेगा? क्रेडिट उसका। मतलब सर मैंने ये लैपटॉप परचेस करके बेच, मेरा काम है, मेरा धंधा है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग का मतलब ये है कि मैं परचेस करता हूँ एक्स से, सेल करता हूँ वाई को, परचेस करता हूँ एक्स से, सेल करता हूँ वाई को। तो मैं जब परचेस करने गया था ना, तो एक्स मेरे से टैक्स लिया था। मतलब सर ₹1,00,000 का लैपटॉप था, उसने मुझे बिल में डाला ₹1,00,000 प्लस 18% जीएसटी, और मैंने उसे 1,18,000 पेमेंट कर दिया। और सब जब मैंने बेचा उसको 1,50,000 में बेचा, में बेचा। अब बिल पे क्या चार्ज किया? 1,50,000 प्लस जीएसटी, 1,50,000 प्लस जीएसटी कितना होगा? 27,000। 1,50,000 प्लस जीएसटी 27,000। सर मेरा पेमेंट कितना करना था गवर्नमेंट को? 27,000। समझ में आ रहा है ना? और मैंने पेमेंट कितना कर चुका हूँ पहले परचेस करते समय? 18,000। तो मुझे पेमेंट कितना करना है नेट में? 9,000। सर सिंपल है, कोई स्ट्रेस देने का बात नहीं सर, बहुत ज़्यादा
टेक्निकल चीज़ बता नहीं रहा हूँ, बहुत ईजी का चीज़ बता रहा हूँ। प्लीज़ कीप योर माइंड वेरी लाइट, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब कि टेक्निकल नहीं बता रहा हूँ, बहुत हैवी चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगे। सर सप्लाई क्या है? सर सप्लाई है जीएसटी कब लगेगा, क्या इंसिडेंस पे लगेगा, मतलब कब अप्रूव होगा, हाँ जी कब मानेंगे कि हाँ ये सप्लाई है, इस पर जीएसटी लगना चाहिए। और आईटीसी क्या है? आईटीसी सर मैं पहले पैसा दे चुका हूँ, उसका क्रेडिट लेना है, मैं पैसा दे चुका हूँ, उसका क्रेडिट लेना है। आज का डेट में हम लोग ये कवर करेंगे, इसको कवर करेंगे सर, डिग कर करके कवर करेंगे, डिग कर करके कवर करेंगे। देखा जाए ना जीएसटी का क्लास आज से शुरू हो रहा है। 4 क्लास क्या था सर? 4 क्लास में सिर्फ थ्योरी था। कॉन्स्टिट्यूशन में ये है, इफ यू पीपल विल डू प्रैक्टिस, ठीक है, इफ यू पीपल विल डू प्रैक्टिस और अ जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन, आपको ये नहीं पूछेगा कि जीएसटी काउंसिल कैसे बन रहा है, आपसे ये नहीं पूछेगा जीएसटी काउंसिल में वेटेज क्या है, समझ में आ रहा है, फंक्शंस क्या है जीएसटी काउंसिल का, कोई कभी प्रैक्टिकली में नहीं है सर, टेस्टेबल नहीं चला। यस दीज थिंग्स आर टेस्टेबल इन द एग्जाम, बट इन द रियल टाइम इट इज लीस्ट टेस्टेबल। समझ में आ रहा है ना? आप जो बैठे हैं अकाउंट्स के चेयर में ना, आपको ये देखना कि जीएसटी लग रहा है कि नहीं लग रहा, मेरा आईटीसी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये चीज़ देखो सर, ये प्रैक्टिकल चीज़ है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ये है सर। जीएसटी काउंसिल की सर गवर्नमेंट देखती है, जीएसटी काउंसिल सारा गवर्नमेंट देखती है, ये नहीं यहाँ पे हम लोग नहीं देखते। आपका कोरम बन रहा है कि नहीं जीएसटी काउंसिल में, आपका वेटेज आ रहा है कि नहीं जीएसटी काउंसिल में, जीएसटी काउंसिल परफॉर्म कर रहा है कि नहीं वेल, ठीक है, एडवांटेज आ रहा है कि नहीं, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट हो रहा है कि नहीं, हम लोग का देखने का नहीं है, किसका देखना है? गवर्नमेंट का देखने का। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के आप ये सब देखेंगे, देखा जाए टेक्निकली फ्रॉम प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, जीएसटी क्लास इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, ठीक है। तो आज सप्लाई लेवा एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ है, स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बता देता हूँ सर, देखने का ये एक बताना क्या है, क्या ये चौक चौक बोलते हैं ना, है कि नहीं? चौक अच्छा नहीं, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, लेकिन पता चल रहा है क्या बनाया है सर, आई, मतलब जीएसटी पढ़ना है ना, अगर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना है ना, तो उसका देखने का पर्सपेक्टिव चाहिए सर। जीएसटी पढ़ना है किसके तरफ से देखेंगे? गवर्नमेंट की तरफ से कि हम लोग की तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। मतलब सर कुछ भी करो हम टैक्स लगा देंगे, सर कुछ भी करो हम टैक्स लगा देंगे, मतलब सर अम्ब्रेला के अंदर जो है ना सब टैक्सेबल है, एक्सेप्ट अम्ब्रेला के अंदर, आप समझ रहे हैं ना, अम्ब्रेला के अंदर है जो सारा का सारा टैक्सेबल है, एक्सेप्ट में हम माने जो बोलेंगे वो, मतलब गवर्नमेंट इस टोन पे नहीं बोलते, टोन सब्जेक्ट टोन नहीं बोलती सर, इस पे जीएसटी लगेगा, इस पे नहीं लगेगा, उस पे जीएसटी लगेगा, इस पे जीएसटी लगेगा, इस पे जीएसटी लगेगा, इस टोन पे नहीं बोलेगी। क्या टोन में बोलेगी? सब पे जीएसटी लगेगा, और सुनो किस किस पे नहीं लगेगा, समझ में आ रहा है टोन? तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? जीएसटी सप्लाई क्या होगा कि नहीं होगा, सब पे सब मानेंगे सप्लाई है, मतलब क्या सप्लाई सब मानेंगे, बोलने का मतलब क्या है, हर चीज़ पे जीएसटी है, लेकिन हम जो बोलेंगे उस पर नहीं है, मतलब कुछ चीज़ हम बोलना भूल गए तो समझ लो है जीएसटी, कुछ चीज़ बोलना भूल गए तो समझ लो है जीएसटी। सर आईटीसी के केस में क्या है? आईटीसी के केस में क्या है? क्या गवर्नमेंट बोलेगी सबको आईटीसी मिलेगा? हाँ, गवर्नमेंट क्या बोलेगी? आईटीसी किसी पे नहीं मिलेगा, अगर आईटीसी मिलेगा लेकिन प्रोवाइडेड ये कंडीशन है, आईटीसी मिलेगा लेकिन प्रोवाइडेड ये कंडीशन है, ऐसे ऐसे कंडीशन देगी तो इसका मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। आई एम नॉट डिस्करेजिंग कि हाँ नहीं मिलेगा, ऐसा मतलब कंडीशंस होती है उसको फुलफिल करना होता है, कंडीशंस होता है वो फिर फुलफिल करना होता है। सर
आज का डेट में हम लोग सप्लाई देखेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और किसी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता भाई, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आपको समझ में आएगा। हाँ, जो बोल रहा है मैं डाइजेस्ट कर पा रहा हूँ, जो बोल रहा है मैं डाइजेस्ट कर पा रहा हूँ, खुद की तरफ से सोचोगे तो ऐसा लगे अनफेयर हो रहा है, सर ये क्या है, इस पर भी तो जीएसटी लगता है क्या, लेकिन आप गवर्नमेंट की तरफ से बोलेंगे हाँ सर ये सही बोले, इस पर जीएसटी तो लग जाना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? लेवाइन कलेक्शन, ये डिफरेंस है कुछ, मैंने नोट लास्ट स्लाइड में देना भूल गया था मैं, ठीक है, इसलिए मैं इस स्लाइड पे दे दिया, इसीलिए मैं इस स्लाइड पे दे दिया, ठीक है। सर ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं लिखा है मैंने जो आप लोग को समझ में नहीं आता है। इंटर स्टेट में क्या डिफरेंस है सर, सबको पता है क्या क्या डिफरेंस है? इंटर स्टेट किस पे लगता है, विद इन स्टेट या आउटसाइड स्टेट, देख के मत बोलिए, विद इन स्टेट, इंटर स्टेट और इंटर स्टेट आउटसाइड स्टेट। इंटर स्टेट में कौन गवर्न करता है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट। इंट्रा में स्टेट गवर्नमेंट, इंट्रा मतलब विद इन स्टेट, कौन? स्टेट गवर्नमेंट। इंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट। इंट्रा स्टेट में क्या लगता है, आईजीएसटी की सीजीएसटी? सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो इंटर स्टेट में आईजीएसटी, आपको पता है, ये झूठ मूठ को मैं डाला हूँ एक्स्ट्रा कि जब लास्ट टाइम में आप जब पढ़े तो आपको मालूम चले हाँ ये डिफरेंस क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। सर सप्लाई ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट किसका बात कर रहा है, इंट्रा स्टेट और यूनियन टेरिटरी, पता है आपको, ठीक है। सप्लाई ऑफ सर्विस विद इन द स्टेट, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स का बात कर रहे हैं और सप्लाई ऑफ सर्विस का बात कर रहे हैं, सब एक ही चीज़ है। मैं जान के दो डबल पॉइंट लिख के रखता हूँ, ठीक है, जान के दो डबल, ऐसा लिख सकता हूँ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, एक ही चीज पॉइंट में नहीं पड़ जाता, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट, इंटर स्टेट का बात कर रहा हूँ, वन स्टेट टू अनदर। सप्लाई ऑफ सर्विस दिख रहा है ना, सेम है, बस खाली वन स्टेट टू अनदर यहाँ बोला था या विद इन द स्टेट बोला था। सर इंपोर्ट आपको बताया था ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है सर, आईजीएसटी या सीजीएसटी? इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या, आईजीएसटी या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कौन, स्टेट गवर्नमेंट करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। जो कॉमन सेंस का बात है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब मैं यूएस भेज रहा हूँ, स्टेट कौन, ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट करेगी? नहीं करेगी। स्टेट गवर्नमेंट करने लगी तो कौन सा, सब हाथ खड़ा कर लेगा स्टेट गवर्नमेंट, मैं भी करूँगा, समझ में आ रहा है ना, सब हाथ खड़ा कर लेगा, मैं भी, क्योंकि भाई जिसका जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन रेवेन्यू तो उतना ज़्यादा ना, तो स्टेट, हर स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी मैं भी करूँगा, तो कौन करेगी एक्चुअली में, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड, एसीजेड, एसीजेड क्या होता है, सिविल स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मैं एक ड्रीम्स दे रहा हूँ क्या होता है एसीजेड सर, जैसे ऑयल मार्केट, ऑयल मार्केट, अब क्या है ना कि मैं चाहता हूँ ना कि सारा एक्सपोर्टर जो जहाँ तहाँ का है ना, मैं चाहता हूँ कि एक ऑयल मार्केट जैसे जगह बना दूँ, सारा एक्सपोर्टर लोग वहीं पे रहे, सारा एक्सपोर्टर लोग वहीं पे रहे, और एसीजेड एक्सपोर्टर लोग वहाँ पर रहेंगे तो क्या करेगा, वहाँ पे अपना दुकान खोल लेगा, अपना बिजनेस खोलेगा ऑयल मार्केट में। वो लोग क्या करेगा, एक्सपोर्टर लोग डोमेस्टिक सेल करेगा या एक्सपोर्ट सेल करेगा, डोमेस्टिक सेल करेगा या एक्सपोर्ट सेल करेगा। मेरा क्वेश्चन पढ़िए, एक्सपोर्टर लोग को मैंने जगह दिया है ऑयल मार्केट में, वो डोमेस्टिक सेल करने के लिए दिया है या फिर एक्सपोर्ट करने के लिए दिया है? भाई एक्सपोर्टर है तो एक्सपोर्ट ही करेगा ना, एक्सपोर्टर है तो एक्सपोर्ट ही करेगा। गवर्नमेंट किसके ऊपर सीधा है, एक्सपोर्टर के ऊपर कि डोमेस्टिक वाले के ऊपर? एक्सपोर्टर के ऊपर। तो जगह किसके लिए बना के देगा वो, एक्सपोर्टर के लिए, समझ में आ रहा ना। तो एक्सपोर्टर के लिए बना के देगा तो एक्सपोर्ट करेगा वहाँ से, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मैं बोलेगी भाई तुम्हारा जो नाम है ना ऑयल मार्केट, उसको मैं चेंज करता हूँ, उसको उसका नाम क्या देता हूँ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक स्पेशल जोन, समझ में आ रहा है ना। इकोनॉमिक पैसा, भाई एक्सपोर्ट कर रहा है, किसको पैसा आ रहा है, आपको पैसा आ रहा है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपको पैसा। लेकिन इंडिया का भी तो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है ना, इंडिया का भी फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है, आपका गुड्स बाहर जा रहा है, डॉलर आ रहा है। सपोज चाइना जा रहा है, फिर आपका येन आ रहा है, ठीक है।
सिंगापुर जा रहा है, सिंगापुर डॉलर आ रहा है, यूरोप जा रहा है, यूरो आ रहा है, कंपनी इंडिया का क्या हो रहा है, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है, आपका भी बढ़ रहा है। आप एक्सपोर्टर है, आप डॉलर यहाँ से गुड्स भेजे और $1,00,000 लेके आए, आप अपने बैंक अकाउंट में क्या रखोगे, $1,00,000 या $1,00,000 का इक्विवेलेंट आए ना। आप अपने बैंक, आपका बैंक अकाउंट HDFC बैंक में है, आपका बैंक अकाउंट HDFC बैंक में है, आपने $1,00,000 एक्सपोर्ट किया, पैसा आया आपके पास, आप अपने बैंक अकाउंट में क्या रखोगे, $1,00,000 या $1,00,000 इंटू 82 डॉलर रखेंगे भाई, सामान कहाँ से खरीदोगे, यहाँ तो डॉलर नहीं चलता ना, तो डॉलर किसको बेचेंगे, गवर्नमेंट को, और पैसा लेंगे गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट का क्या होगा, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, समझ में आ रहा है। तो गवर्नमेंट क्या चाहिए, भर के एक्सपोर्ट कर, मेरा फॉरेक्स रिजर्व आपको बढ़ाना है, तो उस क्या करेगी, आपको जोन बना के देगी। और जोन का क्या पर्पज़ है कि एक्सपोर्ट करना, भाई बेचना मत डोमेस्टिक में, बेचा तो जितना भी आपका सब्सिडी है, आपका जितना भी ऐसा आराम है जो मैंने दिया है मैं छीन लूँगा, समझ में आ रहा है ना। ACZ क्या होता है सर, ACZ वो जोन होता है जहाँ पे एक्सपोर्टर लोग रहते हैं, स्पेसिफिकली फॉर एक्सपोर्टर्स, सप्लाई ऑफ गुड्स। हाँ अच्छा, एक चीज़ सोचो, वो तो जोन है, समझ लो, वो मान लीजिए ये जो जोन है ऑयल मार्केट में जो SEZ बना लिया है, अब आप वहाँ भी बेचोगे ना, डोमेस्टिक आदमी अगर वहाँ इतना अच्छा लिबर्टी दे के रखा गवर्नमेंट, डोमेस्टिक आदमी भी वहाँ बेचेगा तो उसको एक्सपोर्ट मान लेगा, डोमेस्टिक आदमी भी वहाँ बेचेगा तो उसको एक्सपोर्ट मान लेगा, ठीक है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ ऑयल मार्केट, ठीक है, यहाँ पे कौन जगह है, यहाँ पे जगह नाम कौन पता है, यहाँ पे तिनाली, सबको बताना है वो भाई, नाम आप उतना ज़्यादा पता नहीं है आपको। तिनाली में है वो SEZ है कि नहीं है, नहीं है, ठीक है। ऑयल मार्केट क्या SEZ है, अब तिनाली का पर्सन अगर ऑयल मार्केट में बेचेगा जो SEZ है तो भी वो एक्सपोर्ट मानेंगे। इतना ज़्यादा डिफरेंटली ट्रीट होगा ऑयल मार्केट अगर SEZ बना लेगा ना, अगर SEZ बना देगा तो इतना ज़्यादा डिफरेंटली ट्रीट होगा तो कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। तो मतलब कि अगर तिनाली का आदमी यूरोप बेचेगा, यूरोप में अपना गुड्स बेचेगा या ऑयल मार्केट में बेच दे, एक ही बात है, ठीक है। तो SEZ अनदर सप्लाई विच आर नॉट टैक्सेबल, विच अनदर एनी अदर सप्लाई इन द टैक्सेबल टेरिटरी विच इज नॉट अ इंट्रास्टेट, मतलब भाई ये सब तो है लेकिन जो इसमें फॉल नहीं कर रहा है वो भी इंट्रास्टेट है, तो होना ही था ना। क्या क्या था सर, सप्लाई ऑफ गुड्स टू वन स्टेट टू अनदर, सप्लाई ऑफ सर्विस टू वन स्टेट टू अनदर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, SEZ और अदर्स, यही तो है, दिख रहा है ना सर। ये जो ऐसा चीज़ है ना जो आपको पता नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है, पर अगर ये मैं ना भी दूँ ना तो अभी आप पकड़ के 4 पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। देखिए ये है सप्लाई, ये है सप्लाई, ठीक है सर। सप्लाई कहाँ, कौन सा सेक्शन में लिखा है, सेक्शन 7 सप्लाई। देखिए क्या होगा ना, अभी क्या है, स्टार्टिंग स्टेज है, अभी लॉ समझ गया सर, लॉ में क्या बोला गया, एक लेवल होता है, एग्जाम तक पहुँचने तक का एक लेवल होता है, लॉ समझना, लॉ समझ के फिर लिखना, तो लिखना होगा, हाँ आंसर लिखना होगा। अगर कोई लिख नहीं रहा है, आपको पता है उसको कि हाँ इसका आंसर ये है, लेकिन लिख के नहीं प्रैक्टिस कर रहा है ना, तो सर मैं 100% श्योर हूँ उस एग्ज़ाम में ना पेन नहीं चलेगा। उसको पता होगा कि आंसर क्या है, लेकिन उसको जो पता होगा ना वो एक लाइन में ख़त्म हो जाएगा, क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर कोई लिख के प्रैक्टिस नहीं कर रहा है लॉ, तो उसको जितना पता है ना वो 1-2 लाइन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का, ठीक है। आप समझ रहे हो कितना मिलने वाला है, समझ रहे हो। तो प्लीज़ जब लॉ पढ़ लेना
तो एटलीस्ट प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करें, वो भी लिख के। ठीक है, लिखने से क्या होगा, आपको आपके अंदर वर्ड्स आ जाएगा कि क्या लिखना है सर। सेक्शन याद करना है सर, सेक्शन बहुत कम चीज़ का याद करना है, हर सेक्शन याद नहीं करना। बोलते हैं ना पिज़्ज़ा गए, पिज़्ज़ा खाएं और उसको पिज़्ज़ा में एक्स्ट्रा चीज़ बर्स्ट बोलते हैं ना उसको, वो चीज़ बर्स्ट है, ये समझ में आ रहा है ना, ये चीज़ बर्स्ट है। तो सर अगर आप लिख रहे हैं तो आपको मार्क्स मिलेगा, सेक्शन लिख रहे हैं तो मार्क्स मिलेगा। चीज़ बर्स्ट में, उस चीज़ बर्स्ट में कोई चिली मिला दे तो घटिया लग जाएगा ना, तो गलती मत लिखना सेक्शन। सर आ नहीं रहा है, सेक्शन याद नहीं आ रहा है, सेक्शन याद नहीं आ रहा है तो छोड़ देना। सेक्शन याद नहीं आ रहा है, क्या लिखेंगे, एज पर रेलिवेंट प्रोविजन, एज पर रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट। मतलब समझ में आ रहा है सर, क्या सेक्शन है याद नहीं आ रहा, सप्लाई का क्या सेक्शन है याद नहीं आ रहा, ये लिख के आगे बढ़ जाओ। समझ में आ रहा है, ये लिख के आगे बढ़ जाओ जरूरत। लेकिन सर याद नहीं आ रहा तो वो लिख के देते ना, क्या है 7 8 है, 8 ही लिख देते हैं। अगर 8 लिख देंगे ना तो वो काट देगा, अगर वो पढ़ के चेक कर रहा है तो काट देगा पूरा, वो पढ़ेगा ही नहीं पूरा। एटलीस्ट दिस इज नॉट अ बीकॉम एग्जाम जो आपका लेंथ के ऊपर मार्क्स देके निकल जाए। अगर लड़का पढ़ रहा है, बंदा पढ़ रहा है, टीचर तो काट देगा। ठीक है, तो ये लिख के निकल जाएगा, एक्ट डज द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट। ठीक है, ठीक है, पढ़ते हैं सर। कौन सा सप्लाई है, सप्लाई सेक्शन क्या है, सेक्शन 7। सेक्शन 7 में दो सब सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। ठीक है, ये एक्चुअली सेक्शन 1 का ही पार्ट है। ठीक है, सेक्शन 1 का ही पार्ट है सर। सेक्शन 1 में क्या है, एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, समझ में आ रहा है ना, एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज A, मैं लिखा हुआ राइटअप आपको दिखाऊंगा क्या राइटअप है। सप्लाई इज क्या, सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफर एक्सेट्रा। क्या एक्सेट्रा में क्या क्या है वो भी डिफाइन किया है, मैं एक्सेट्रा में क्या क्या है वो भी डिफाइन किया है। एक्सेट्रा बोला हुआ नहीं है लॉ में। एक काम करता हूँ, पहले दिखाता हूँ सर। ये है देखो, सब सेक्शन 1, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि ये लिखना है आपको, ये लिखना है आपको। सप्लाई इंक्लूड्स, सर इंक्लूड्स का मतलब क्या होता है, इंक्लूड्स मतलब जो आप सोच रहे हैं ना वो तो है, जो आप सोच रहे हैं। सप्लाई, सप्लाई सोच के किसी का दिमाग में चलता था सप्लाई क्या होगा। पहले गुड्स क्या होता था सर, इससे पहले वैट किस पे लगता था, सेल पे लगता था। अच्छा, सेल हो सकता है। अच्छा, आप सेल सोच रहे हैं, ठीक है सेल है। अच्छा, और मेरा और क्या होता था सर, मेरा एक बिजनेस है, मेरा एक फैक्ट्री है आसाम में, मेरा एक फैक्ट्री है वेस्ट बंगाल में, मेरा एक फैक्ट्री है आसाम में, मेरा एक फैक्ट्री है वेस्ट बंगाल में। ये मशीन है, ये मशीन है, 500 मशीन का ज़रूरत है वहाँ पे। मेरे पास 2 ऑप्शन है, वहाँ से खरीद लेते हैं। तो भाई यहाँ पर पड़ा हुआ मशीन है, हम क्या किए ना, यहाँ की मशीन वहाँ भेज दें। यहाँ पे पड़ा हुआ था मशीन 500 पीस, हम क्या किए ना, आसाम से उठा के वेस्ट, वहाँ पे आसाम से उठा के वेस्ट बंगाल भेज दिए। ठीक है सर, ये इस पर GST लगेगा क्या? ठीक है, तो आपके दिमाग में आया अच्छा इस पर GST लग सकता है क्या? हाँ लग सकता है, वो भी इंक्लूड्स है। तो जो इंक्लूड्स मतलब क्या, इंक्लूसिव डेफिनेशन, इसको क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव डेफिनेशन। ठीक है, इंक्लूसिव डेफिनेशन मतलब सर आप जो सोच सकते ये है, लेकिन ये सब भी है। ये सब जो मैंने लिख दिया ना वो सब पक्का है
लेकिन आप जो सोच रहे हैं ना वो भी है, कंडीशन है कुछ कुछ में, लेकिन जो आप सोचते हैं वो है। मतलब ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, जो आप फॉर्म हो सकता है सप्लाई का जो फॉर्म हो सकता है, मतलब अगर दूध से बटर, चीज़, घी सब निकल सकता है ना, तो सब घी है, सबको दूध मानेंगे। समझ में आ रहा है ना? सबका बाई प्रोडक्ट दूध, मतलब कि अगर मतलब मेन प्रोडक्ट क्या है, मिल्क। मेन प्रोडक्ट क्या है, मिल्क। उसके अंदर क्या क्या निकल सकता है, घी, दूध, दही, पनीर, तो सब कुछ दूध मानेंगे। समझ में आ रहा है? सप्लाई क्या है, सप्लाई ऑफ ऑल फॉर्म, जितना भी फॉर्म है सब है। सप्लाई ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, मतलब गुड्स भी है, सर्विस भी है और बोथ भी है। एज क्या क्या देखो क्या क्या है, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। समझ में आ रहा है? क्या क्या है, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल। सर क्या, एक एक चीज को समझे, सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, सेल ऑफ गुड्स, सेल क्या होता है, देखिए यहाँ पे सेल क्या होता है। सर एग्जाम में आएगा क्या, एग्जाम में नहीं आया, मैंने जानबूझ के ऐसे दे दिया है कि आप रेफर कर देना। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि फाइंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल, एग्जाम में एकदम नहीं पूछेगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बार्टर, कुछ नहीं पूछेगा, खाली जस्ट फॉर रिफ्रेश करते हैं। सेल क्या होता है, सर सेल मतलब कि बेचना, तो पूछेगा नहीं तो मैं आपको हिंदी बता दे रहा हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ पढ़ा हुआ पढ़ने के लिए। सेल मतलब क्या, सेल मतलब बेचना। बेचना तो सबको पता है ना, बिजनेस खोल के रखे हैं, मैंने बिजनेस खोल के रखा और बेच रहा हूँ, सेल। ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब अभी मैंने एग्जांपल लिया, मेरा एक फैक्ट्री कहाँ है, मेरा एक फैक्ट्री कहाँ है, आसाम में, दूसरा फैक्ट्री कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, तीसरा फैक्ट्री कहाँ है, गुजरात में, चौथा फैक्ट्री कहाँ है, बिहार में। मेरा एक चीज़ कम होता है ना वहाँ पे, तो इंस्टीट्यूट ऑफ खरीदना, मेरा एक चीज़ अगर कम होता है ना यहाँ पे, तो इंस्टीट्यूट ऑफ खरीदना मैं देखता हूँ कि मेरे दूसरे फैक्ट्री में वो चीज़ है क्या। समझ में आ रहा है ना? मेरा एक चीज़ का डिफिशियंसी होता है, मेरा गुजरात वाले फैक्ट्री में ये मैं गुजरात वाले फैक्ट्री में लैपटॉप का कमी था, मैंने क्या किया ना, बिहार वाले से भेज दिया, मतलब स्टॉक को ट्रांसफ़र कर दिया, स्टॉक को ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे यहाँ पे देखिए, ये गुजरात, बिहार, ठीक है, गुजरात और बिहार, ठीक है। मैं प्रोडक्ट क्या बनाता हूँ, प्रोडक्ट फिनिश्ड गुड्स क्या बनाता हूँ, ए से एप्पल ही ले लेते हैं ना, खाने वाला नहीं है, अपना छोड़ वाला खाने वाला एप्पल नहीं, मोबाइल एप्पल, ठीक है, एप्पलर है, ठीक है। मैं एप्पलर बनाता हूँ, क्या एप्पलर आई डोंट नो, बट एप्पलर बनाता हूँ, ठीक है। एप्पलर बनाने में मेरा रॉ मटेरियल लगता है, रॉ मटेरियल 1 और रॉ मटेरियल 2। रॉ मटेरियल का 1 का नाम है X, रॉ मटेरियल 2 का नाम है Y, ठीक है। अब क्या है ना, बिहार में रॉ मटेरियल X है, Y नहीं है, और यहाँ पे Y है, वो नहीं है, X है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना?
मैं क्या बनाता हूँ एप्लर, मैं क्या बनाता हूँ एप्लर। उसको बनाने में क्या क्या लगता है कंपोनेंट्स, एक्स और वाई। एक्स मेरा कहाँ है, गुजरात में, बिहार में नहीं है, ठीक है। वाई कहाँ है, बिहार में, गुजरात में नहीं है, ठीक है। मैं क्या किया ना, गुजरात में कुछ भेज दिया, मैं क्या किया गुजरात में कुछ भेज दिया और बिहार में कुछ भेज दिया और इसमें गुजरात में भेज दिया। प्लीज़ ये मत बोलना तब तो सर गुजरात में डिफिशियंसी हो गया। प्लीज़ ये मत बोलना कि गुजरात में, अगर गुजरात में बिहार में भेज देंगे तो वहाँ कम हो जाएगा ना। मान लेते हैं वहाँ एक्सेस था, यहाँ पे भेज दिया, मान लेते हैं वहाँ एक्सेस था, यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं पता है, स्टॉक ट्रांसफर। स्टॉक ट्रांसफर मतलब एक्सेस स्टॉक को ट्रांसफर कर दिया गया। सर इस पे जीएसटी लगेगा क्या, आंसर इज यस लगेगा, आंसर इज यस लगेगा। सर एक ही तो मेरा कंपनी है, कंपनी का नाम है एक्स, अरे कंपनी का नाम है नवीन, एप्पल बनाता है, एप्पल बनाता है, ठीक है, एप्पल बनाता है नवीन। तो मेरा ही गुजरात में है, मेरा ही बिहार में है, तो वही बात हो गई। इस हिसाब से लेके इस हाथ में बोल डाल दिया, बोल रहा है क्या जीएसटी दे दो, ठीक है। फील क्या आ रहा है, नहीं लगना चाहिए था। भाई मेरा 2 जगह घर है, मैंने एक घर से उठा के दूसरा घर में डाल दिया, इस पर जीएसटी, आंसर इज यस, इस पर जीएसटी। समझ में आ रहा है ना, इस पर जीएसटी। वो ट्रांसफर बोला है ना, वो इसी के लिए बोल रहा है। पहले क्या होता था सर, वैट में जीएसटी नहीं लगता, वैट एरा वैट में नहीं लगता था, लेकिन जीएसटी में डाल दिया। वैट में क्या होता है, मैं ज़्यादा डिग नहीं करूँगा, वैट वो ऑब्सोलेट हो गया है, ठीक है, मैं ज़्यादा डिग नहीं करूँगा, जैसे ऐसे बोल रहा हूँ। अगर ये केस रहता था ना तो एक फॉर्म होता था, एक, अगर मैं गवर्नमेंट हूँ तो मैं क्या सोचूंगा, सर भाई ये तो सेल नहीं है, सेल है क्या, सेल नहीं है, तो इस पर टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, ठीक है। हम भी कुछ, मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं बोल रहा हूँ उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। बट ऐसा भी हो सकता है ना, बिहार में अपना फैक्ट्री में नहीं जाके किसी और का फैक्ट्री में, वाई का फैक्ट्री में डाल दे। यहाँ से बोले भाई मैं तो जा रहा हूँ बिहार फैक्ट्री में, अपना खुद का फैक्ट्री में, और ढुका के वाई का फैक्ट्री में डाल दे, ठीक है, सेल हो गया। हो सकता है ना, चोरी मतलब कि क्या है, चोरी हो सकता है। गवर्नमेंट क्या बोली ना कि ठीक है आप अपने फैक्ट्री में डाल रहे हैं ना, एक फॉर्म भर के दे देना हमको, एक फॉर्म भर के दे देना डिक्लेरेशन के साथ में कि हाँ मैंने फॉर्म भरा। अगर फॉर्म नहीं दिया मुझे तो मैं सेल मान कर टैक्स लगा दूँगा। ज़्यादा अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो भूल जाओ, नहीं समझने का जरूरत है। मैं जो बोल रहा हूँ किसी को समझ में नहीं आ रहा है ना तो भूल जाओ, समझने का जरूरत है, क्योंकि ये जो चीज़ है वो ऑब्सोलेट हो गया। अब अभी मतलब कि एज ऑन डेट ये एप्लीकेबल नहीं है। मैं जस्ट ऐसा रेफरेंस बता रहा हूँ। वैट में क्या होता था, वैट में क्या होता था सर, वैट में ये होता था कि आप अगर स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वैट में अगर स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो जो स्टॉक ले रहे हैं ना वो एक फॉर्म फर्निश कर देता था, किसको, इसको, फॉर्म फर्निश कर देता था किसको, इसको, और ये क्या करता था गवर्नमेंट को दिखा देता था, तो टैक्स नहीं आता था। लेकिन भाई यार जीएसटी में कुछ नहीं है, कोई फॉर्म वॉर्म नहीं है, जीएसटी बोलते ना 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 भाई टैक्स दो, टैक्स दो। मतलब क्या है कि सर इस पर क्या लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी? सीजीएसटी एसजीएसटी बोलना भी मत, अभी मैंने बता दिया है डिफरेंस है। आईजीएसटी लगेगा मतलब सर ये अगर गुजरात वाले लोग 1 लाख का स्टॉक भेज रहे हैं तो आईजीएसटी क्या लगेगा, 18%, 18,000, तो 1,18,000, यही तो, यही तो भाई। ये किसको बिल करेगा, बिहार वाले को, ये किसको बिल करेगा, बिहार वाले को, और ये बिहार वाले को क्या मिल जाएगा, आईटीसी, कितना, 18,000।
बिहार वाले को क्या मिल जाएगा, ITC। समझ में आ रहा है? तो बिहार वाला बोला चलो हटाओ, वो क्या बोला, मतलब मैं अगर क्या, मैं ओनर हूँ दोनों का, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने 18,000 यहाँ पे दिया था और 18,000 का क्रेडिट ले लिया, मैं खुश हूँ। समझ में आ रहा है ना? मैं बोल रहा हूँ मैंने 18,000 टैक्स पेमेंट किया था और 18,000 का ITC भी ले लिया, तो मैं ठीक हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, इसी पे चलता है। मतलब कि क्या है, सर ट्रांसफ़र समझ में आ रहा है ना? ट्रांसफ़र किसको बोला मैंने? सर स्टॉक ट्रांसफ़र की बात कर रहा हूँ मैं, एक एग्जांपल दिया, और किसी तरह का भी स्टॉक ट्रांसफ़र हो सकता है, कैपिटल गुड्स ट्रांसफ़र हो सकता है, बड़ा मशीनरी भेज दिया वहाँ, उससे भी GST है। कुछ भी ट्रांसफ़र कर लो, ट्रांसफ़र आपका मन में कुछ हो रहा नहीं कि ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उस पर GST है, ठीक है। सर ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, ठीक है, मैंने जान से डाल दिया ऐसे, ठीक है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बार्टर, भाई बार्टर किसको बोलते हैं? हाँ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, और एक्सचेंज किसको बोलते हैं? हाँ, एक्सचेंज किसको बोलते हैं? हाँ, और बार्टर किसको बोलते हैं? हाँ, लेन देन किसको बोलते हैं? नहीं, लेन देन किसको बोलते हैं? एक्सचेंज को, और बार्टर को एक्सचेंज ऑफ गुड्स। क्या क्या आंसर? देखो बार्टर किसको बोलते हैं, सुनिए, आपको पता है ना बार्टर किसको बोलते हैं? क्या बार्टर बोलते हैं? सर मैं गेहूँ उगाता हूँ, मैं गेहूँ उगाता हूँ, मैं गेहूँ उगाता हूँ, तो मैं गेहूँ खाऊँ, आटा ही खाऊंगा क्या? हाँ, अगर मैं गेहूँ उगाता हूँ तो आटा ही खाऊंगा क्या? चावल भी तो खाऊंगा ना, दाल भी तो खाऊंगा ना। तो क्या हुआ कि मैं गया बाहर में, मैं बोला कि भाई गेहूँ ले लो और चावल दे दो, ठीक है, गेहूँ ले लो चावल दे दो, मेरा बिजनेस है, मैं पैसा नहीं लेता हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, गेहूँ के बदले चावल लेता हूँ या गेहूँ के बदले दाल लेता हूँ। सर उस पर GST लगेगा क्या? आंसर यस लगेगा, आंसर है यस लगेगा। बार्टर किसको बोलते हैं और कंसिडर एक्सचेंज किसको बोलते हैं मैं बता दूँ, ठीक है। मतलब मेरा बिजनेस है गेहूँ उगाने का, मैंने गेहूँ उगाया और चावल लेके आ गया, ठीक है, फिर चावल मेरे पास जो आया उसको मैं किसी और को दिया, दाल लेके आ गया, ठीक है, ये बिजनेस ही है मेरा, तो उस पर भी GST है, वो भी सप्लाई माना जाएगा। GST है मतलब क्या, ये सप्लाई का इंक्लूसिव डेफिनेशन है। एक्सचेंज, अच्छा एक बात बताइएगा, क्या कपड़ा दे के बर्तन ले कौन देखा है? कपड़ा लेके बर्तन, कपड़ा दे के बर्तन लेना, भाई एक्सचेंज का डेफिनेशन है। किसी को याद आ रहा है ना तो वो याद रखना है, मैं जानबूझ के आपको एग्जाम्पल्स इसीलिए बोल रहा हूँ ना, हाँ एग्जाम्पल्स की आपको एग्जाम्पल्स क्लिक हो जाए कि क्या है। सर जब आप पढ़ रहे हो ना, क्या जब आप पढ़ रहे हो ना तो आपको डेफिनेशन में ही एग्जाम्पल्स याद है, ठीक है, मैं जानबूझ के एग्जाम्पल्स इनबिल्ट कर रहा हूँ आपके दिमाग में। सर क्या है, बर्तन लेके कपड़ा दो, ठीक है, बर्तन लेके, अच्छा बर्तन लेके, मैं बर्तन वाला हूँ, बर्तन नहीं, बर्तन दे, कपड़ा दे के बर्तन लो, यही तो है, ठीक है, तो कपड़ा दे के बर्तन लो। अब बात है कि दो, ये भी तो एक्सचेंज है और ये भी एक्सचेंज है, ठीक है। डिफरेंस क्या है सर, ये जो एक्सचेंज है ना ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये एक्सचेंज है ना ये उसका बिजनेस हो सकता है लेकिन मेरा बिजनेस नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरा बिजनेस क्या है, चावल दे के दाल लेना, ठीक है, गेहूँ दे के आटा नहीं, गेहूँ दे के चावल लेना, ठीक है, तो ये बार्टर है, जो मेरा बिजनेस है वो बार्टर है,
जो नॉन बिजनेस भी है वो एक्सचेंज है। मतलब मैं बोल सकता हूँ ना, एक्सचेंज इज अ ब्रॉड टर्म, एक्सचेंज इज अ ब्रॉड टर्म, उसके अंदर बार्टर भी आ जाता है। जो बिजनेस पर्पज के लिए वो बार्टर है, नॉन बिजनेस पर्पज के लिए क्या है पता नहीं, वो तो एक्सचेंज है। ठीक है सर। लाइसेंस, लाइसेंस कुछ बोलने का लाइसेंस मिल गया है क्या? तो लाइसेंस मिल गया मतलब क्या हुआ? हाँ, अनुमति मिल गया क्या? बस वो भी लाइसेंस है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ ना, अब मैंने यहाँ पे खुदाई स्टार्ट कर दी, ठीक है। अगर खुदाई से निकला तेल निकला तो तेल ऑयल ले लेना, पानी निकालना। क्या किया? खुदाई किया, पानी निकाला। दुनिया में पानी का बहुत शॉर्टेज है, ठीक है। पानी निकाला और पानी बेचना, मतलब मिनरल वाटर, जमीन से मिनरल वाटर बेच रहा, समझ रहा ना? तो इसका क्या है, आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस बोलिए, फीस बोलिए, देना पड़ेगा खुदाई करने के लिए। तो वो लाइसेंस भी क्या है आपका टैक्सेबल है, तो उस पर भी जीएसटी पेमेंट करना है। आंसर यस, समझ में आ रहा है? रेंटल, रेंटल तो सबको पता है ना। रेंटल क्या है सर? आपने घर लिया, घर रेंट पे दे दिया, घर लिया, घर रेंट पे दे दिया। मतलब सर मेरा घर है, ऊपर में मैं 2 तल्ला घर लेके रखा हूँ, नीचे खुद रहता हूँ और ऊपर में किसी फीमेल को दे दिया, ठीक है। ऊपर में दिया हो तो भाई सुबह सुबह हमको अच्छा वाइब्स आना चाहिए, स्पेशली संडे को, ठीक है, स्पेशली संडे को। तो क्या हुआ सर, रेंटल दे दिया है तो भाई रेंट का जो पैसा है वो भी क्या सप्लाई है क्या? यस, सप्लाई है। लीज, लीज क्या है सर? लीज क्या होता है ना, लीज भी एक तरह का रेंटल होता है, लेकिन रेंट क्या होता है? बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, 2 साल 3 साल। लीज क्या होता है? बहुत बड़ा बड़ा, बेसिकली लीज होता है 99 ईयर्स का, ठीक है, 80 ईयर्स का, मोर देन 50 ईयर्स का, ठीक है, ऐसे लीज होता है। मतलब लीज भी, और लीज किस कब होता है सर? तो बड़ा बड़ा हम लोग का फैक्ट्री लीज पे दिया जाता है। रेंट छोटा कॉन्सेप्ट है सर, रेंट पे दिया सर, ऑफिस का एक ऑफिस रेंट पे दिया हुआ सर, एक घर रेंट पे दिया हुआ सर, रेंट को लीज बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं सर, बोल ही सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? टेक्निकल देखा जाए तो नहीं बोल सकते, लेकिन इन जनरल बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं है कि लीज 99 ईयर्स का होना चाहिए और रेंट 9 ईयर्स का होना चाहिए, ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं है। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि किसी को अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए देता है तो उसको लीज बोलते हैं। डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब क्या है? डिस्पोजल मतलब सर मेरा फैक्ट्री है, मेरा फैक्ट्री है और मैं फैक्ट्री से ऑयल बनाता हूँ, एक्स वाई ए एप्लर बनाता हूँ, एप्लर, ठीक है, एप्लर बनाता हूँ। एप्लर बनाने में मेरा ना कुछ हजारियस वेस्ट निकलता है, ठीक है। एप्लर बनाता हूँ, एप्लर का दाम क्या है? 1 लाख रुपये। एप्पल का दाम क्या है? 1,10,000 रुपये, ठीक है, 1 लाख का है। लेकिन जो हजारियस वेस्ट निकलता है ना, उसका दाम कितना है? 5,000 वेस्ट निकलता, वेस्ट है मेरे लिए, वेस्ट है। उसको मैं क्या करता हूँ, उसका नाम क्या डाला मैंने? स्क्रैप। वो स्क्रैप है, वेस्ट है मेरे लिए, उसको मैं सेल कर देता हूँ। कुछ भी इनकम हो जाए, 1,10,000 तक पहुँच जाए, आर हट जाए वहाँ से, ठीक है। ठीक है, आर हट जाए वहाँ से। तो सर वो जो मैं बेच रहा हूँ, तो आर जो हटा, मतलब कि स्क्रैप बेच रहा हूँ, उस पर जीएसटी है क्या? आंसर इज यस, है जीएसटी। वो भी सप्लाई मानेंगे। मतलब क्या, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं सर, सेल, सेल, सेल सप्लाई हो क्या? आंसर इज यस। सेल तो बोलने की जरूरत नहीं है ना, सेल क्या है सबको पता है। ट्रांसफर है क्या? आंसर इज, मैंने एग्जांपल देते स्टॉक ट्रांसफर,
कुछ भी ट्रांसफ़र है तो वो आपका सप्लाई है, बार्टर, याद रहेगा ना, बार्टर, एक्सचेंज, फिर लाइसेंस, फिर रेंटल, लीज, डिस्पोजल। कितना हो गया ये? 3 4 5 6 7 8, 8 याद रखना पड़ेगा, डेफिनेशन में 8 लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या फिर से बताते हैं? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ठीक है। ये क्या है? एसटीडी बिल, एसटीडी बिल, एस मतलब सेल। सर एसटीडी बिल क्या होता है पता है आपको? लोकल बिल, एसटीडी बिल रन करते थे ना, लोकल बिल और एसटीडी बिल, वो एसटीडी बिल है, सही याद करने का कुछ एक्रोनिम्स है। एसटीडी मतलब सेल, ये ट्रांसफ़र, ये डिस्पोजल, ये बार्टर, ये एक्सचेंज, और ये लीज, और क्या बचा? रेंटल और लाइसेंस, आरडी, रेंटल, अच्छा ये एल यहाँ पे है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एसटीडी बिल, एस टी डी बी ई एल एल आर, एस टी लिख लीजिएगा, ठीक है। ये याद करने में आपको इजी रहेगा आपका। एसटीडी बिल, एसटीडी बिल, बी आई नहीं है, बी ई है। एसटीडी बिल मतलब क्या है सर? एसटीडी का सेल, ट्रांसफर, डिस्पोजल, बार्टर, एक्सचेंज, फिर लीज, लाइसेंस, और याद होगा क्या आप लोग को ये? हाँ याद हो गया? हाँ लेकिन हो जाएगा यार, ये अगर स्टडी करेगा तो हो जाएगा। घर से यहाँ निकल के स्टडी करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आया ना सर? क्या है यहाँ तक समझ में आया? तो ये क्लियर है ना? ये क्लियर है सर? देखिए 3 लाइन में पूरा क्लास चला जाएगा, 3 लाइन में पूरा क्लास हो जाएगा, क्योंकि सर सबका एक रीज़न, ये मैं इतना दिख करके क्यों बता रहा हूँ पता है आपको? आपको एग्ज़ाम में आएगा, पूछेगा कि सप्लाई है कि नहीं है, आपको एग्ज़ाम में पूछेगा सप्लाई है कि नहीं है। मैं कोई प्रीवियस क्वेश्चन आपको लेके आऊँगा, आपको पूछेगा सप्लाई है कि नहीं, समझ में आ रहा है? इसी में इतना डिग करके जान आपको याद है फर्स्ट सेकंड क्लास में क्या था, मैं भाग भी रहा था बीच बीच में, क्यों? मुझे पता है ये फेस्टिवल ज़्यादा है नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं भाग नहीं सकता, एक एक चीज़ खोद खोद के बताना पड़ेगा,
ठीक है, यहाँ तक समझ में आना। सेल, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, रिलीज एंड डिस्पोजल। मेड, मेड मतलब कि डिस्पोजल मेड, ठीक है। मेड और एग्रीड टू बी मेड, ये सब सप्लाई मेड मतलब हुआ है और एग्री भी हुआ है तो हो मानेंगे। एग्री मतलब ऑर्डर हो गया, सेल्स ऑर्डर। अभी जैसे हमको कुछ चीज़ खरीदना है तो मैं जाऊँ, पैसा दूँ, लेके आऊँ, लेकिन बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कोटेशन जाता है। मुझे लैपटॉप खरीदना है, अगर ऑयल को लैपटॉप खरीदना है तो कोटेशन जाएगा। आप बताओ, आप लैपटॉप बेचते हो, आपका क्या कोटेशन है? आप बताओ आपका क्या कोटेशन, आप बताओ आपका क्या कोटेशन। इसमें से जो लेस होगा, सबसे कम कोटेशन जो होगा उसी के पास जाएगा। मतलब एग्री टू बी पेमेंट, मतलब आपने एग्री कर दिया है सेल करने के लिए। फॉर अ कंसिडरेशन, भाई तो सबको चिप चाहिए ना, मतलब कंसिडरेशन होना चाहिए ना, पैसा तो चाहिए ना। बाय अ पर्सन इन कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, इन कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस ही है मेरे करने का, बिजनेस ही है ऐसा करने का। मैं लैपटॉप बेचता हूँ, बेचने के लिए रेडी हूँ, मैं लैपटॉप बेचता हूँ या बेचने के लिए रेडी हूँ। क्यों? कंसिडरेशन लेने के लिए। कंसिडरेशन मतलब क्या हुआ? मनी। भाई बेच रहे हो पैसे ही क्यों लोगे? मनी, कंसिडरेशन, मनी। तो इसका डेफिनेशन है क्या? एक एक चीज़ का डेफिनेशन है, तो मैं जानबूझ उसको डिक नहीं कर रहा हूँ डेफिनेशन को। अननेसेसरी कंसिडरेशन समझ में आता है, मनी, हाँ मनी है, ठीक है। मनी हो सकता है या क्या हो सकता है, कुछ और सामान हो सकता है। कंसिडरेशन मतलब क्या हो रहा है, मैं आप मुझे लैपटॉप बेचो तो आप क्या चाहोगे? कंसिडरेशन किस फॉर्म में? मनी के फॉर्म में या फिर कुछ सामान के फॉर्म में, अगर एग्री है तो ठीक है। लेकिन बेसिकली क्या फॉर्म में? मनी के फॉर्म में, ठीक है। बाय अ पर्सन, ऑब्वियसली पर्सन ही है। पर्सन आप लोग पढ़ा है क्या? पर्सन पढ़ा है क्या डीटी में? वो पर्सन, ठीक है। इन कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब आपका बिजनेस होना चाहिए ये सब चीज़ करने का। पर्सन है और आपका बिजनेस होना चाहिए ये सब चीज़ करने का, तो हम उसको सप्लाई मानेंगे और उस पर जीएसटी लगाएंगे, ठीक है। ये एक एक्सप्लेनेशन आया था, मतलब कि एडिशन दिया था वहाँ पे, ये एक एडिशन दिया था, कुछ है नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या। द एक्टिविटीज देखिए क्या है, जैसे कि हम लोग सब हैं, ठीक है। मैं आपको बताया, हम लोग अब ग्रुप बना लिए हैं जैसा, ठीक है। मैं बोला भाई मैं IT से, मैंने आपको सारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन करा दिया, ठीक है। वो मुझे बोला सर मुझे अकाउंट्स आता है, मैं सबको अकाउंट पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये बोला मुझे DT आता है, डायरेक्ट टैक्स, मैं बढ़ा दूँगा, ठीक है। मतलब मैंने एक एसोसिएशन बना लिया और क्या मेंबर और मैं एक फैकल्टी हो गया, कोई और फैकल्टी हो गया, एक दूसरे को पढ़ा रहा है, तो उस पर GST लगेगा कि नहीं लगेगा, उस पर क्लेरिफाई कर दिया, एक इंसर्ट करके, एक सबसेक्शन इंसर्ट करके क्लेरिफाई कर दिया है, बस समझ लीजिए। मेन सेक्शन यही है, क्या है? एक्टिविटीज और अ ट्रांजैक्शन बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और कंस्टिट्यूएंट और वाइस वर्सा फॉर कैश, डिफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। मतलब कोई ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी, जैसे कि एक्टिविटी तो मैंने बोला ना, एक एक्टिविटी है पढ़ाना, बाय अ पर्सन, एक पर्सन किया या फिर कोई और किया, पर्सन किया या कोई अदर इंडिविजुअल किया। अदर इंडिविजुअल मतलब क्या है? हम लोग एक वो बना लिए, क्लब बना लिए, AOP बना लिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। वो अब हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन में मैं कर रहा हूँ, वो कर रहा है, इंडिविजुअल तो नहीं है ना, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एक दूसरे को दे टू इट्स मेंबर। सर मैं जब बना लिया हूँ तो मैं अगर मैं जब बना लिया हूँ तो बाकी सब क्या मेंबर हैं, उन लोग के लिए मैं मेंबर हूँ, आप लोग के लिए, मेरे लिए आप लोग मेंबर हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट, मेंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट भी बोला गया है, और वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी। फॉर कैश,
हो सकता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ उससे कैश ले रहा हूँ, या डेफर्ड पेमेंट बाद में कभी कैश लूँगा, और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। और हो सकता है अदर कंसिडरेशन तो मैंने एग्जांपल ही क्या लिया, मैं आप लोग को आईडीटी पढ़ाऊंगा, भाई कोई ये तो मुझे अकाउंट्स पढ़ाएगी ना। मैंने क्या बोला कि मुझे हम लोग क्या कि ग्रुप बना लिए हैं, ग्रुप बना के मैंने बोला आईटीसी पढ़ा, मैंने बोला आईडीटी पढ़ाऊंगा, और उसने क्या बोला मैं अकाउंट्स पढ़ाऊंगा। तो मुझे भी तो कुछ मिल रहा है ना कंसिडरेशन, क्या अकाउंट्स मिल रहा है, अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन मिल रहा है, तो भी इसको सप्लाई मानेंगे। सर ये इंसर्ट के क्यों हुआ था मैं आपको बता दूँ बैकग्राउंड। क्लब में क्या होता था ना, क्लब जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो क्लब बनता था, बड़े बड़े क्लब में ना, क्लब में जो मेंबर रहता था ना वही प्रेसिडेंट रहता था। एक क्लब है जिसमें 50 जन, एक 50 जन में एक प्रेसिडेंट है, एक जनरल सेक्रेटरी है, ऐसे ऐसे करके पोस्ट है, एक ट्रेजरर है। ये हम लोग क्लब है सब। मैं आज ट्रेजरर बना 2 साल के लिए, 2 साल बाद फिर ये ट्रेजरर बने, ये मैडम जनरल सेक्रेटरी बनी 2 साल के लिए, फिर हट के ये मैडम बन गई, फिर कुछ साल बाद फिर मेरा सबके होने के बाद मेरा भी टर्न आएगा, होते रहता, चेंज होते रहता था, शिफ्टिंग होता रहता। तो मैंने भी तो कुछ सर्विस दिया, मैंने सर्विस दिया कि क्लब जब मैं बन गया, जब मैं सोचिए मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया, तो मैं एज अ क्लब तो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं आपको कुछ दे रहा हूँ सर्विस। तो क्वेश्चन था कि ये जीएसटी होगा कि नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एज अ मेंबर को दे रहा है, हम लोग तो एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है, सब एक दूसरे के साथ है। अरे भाई क्या सेल का माना जाएगा कि मैं किसी और को दूंगा, थर्ड पार्टी सेकंड पार्टी को दूंगा, लेकिन हम दोनों सेकंड पार्टी को नहीं दे रहे, हम लोग एक दूसरे को ही दे रहे हैं सर्विस, तो वो जीएसटी आएगा कि नहीं? आंसर ये बहुत डिबेटेबल इशू था, इसीलिए इसमें डाल दिया गया कि हाँ आएगा। मतलब कि हम लोग ये ट्रीट करेंगे, आप जनरल सेक्रेटरी है, ये मैडम मेंबर है, हम लोग ये ट्रीट करेंगे, आप दोनों अलग अलग, हम ये ट्रीट करेंगे, मतलब जीएसटी एक्ट ये ट्रीट करेगा, आप दोनों अलग अलग है। आप एक क्लब बना के, एक मेंबर का क्लब बना के सर्विस ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, ये एम्बिग्यूटी पे मत जाइए, जीएसटी लगेगा, हम ट्रीट करेंगे अलग अलग, ठीक है? वो एक्सप्लेनेशन डाल दिए। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन अदर लॉ, अगर कुछ अदर लॉ में दिया है कि नहीं आई डोंट नो, मतलब मेरा ये लैंग्वेज यहाँ पे, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स ऑफ एनी जजमेंट, द डिक्री ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट ट्राइब्यूनल अथॉरिटी, द पर्सन एंड इट्स मेंबर और कंस्टिट्यूशन शैल बी डीम्ड टू बी टू सेपरेट पर्सन, and supply of activity transaction interstate shall be deemed take place from such person to another person। मतलब क्या है सर? मतलब कि हम मानेंगे कि अलग अलग पर्सन है, किसी लॉ में क्या लिखा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब क्या इसका मतलब नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन अदर लॉ, किसी दूसरे लॉ में क्या लिखा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, एक मेंबर दूसरे मेंबर को भी अगर सर्विस देगा तो वो भी जीएसटी चार्ज करती है, वो डाल दिया, ठीक है? ठीक है, हम लोग क्लास बात करते हैं, ठीक है? पढ़े क्या सर? एसटीडी बिल आर उसको पढ़े, इलेबोरेट किए, सप्लाई स्टार्ट किए, धीरे धीरे अभी कंप्लीट होगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस मत करना प्लीज़, ठीक है? मैक्सिमम मार्क्स इसी से आए, ठीक है? और आपका जीएसटी का बेस भी बनेगा यहाँ पे, ठीक है? ऑनलाइन क्लास Yes, sir. So I am summing up the class. कोई क्वेश्चन? Any question? Thank you.
है